बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि मैं बताऊं कि राहु के अलग अलग भाव के प्रभाव क्या हैं। राहु के बारे में कई लोगों ने कहा है कि उनकी कुंडली में राहु जिस स्थान पर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, राहु की गणना सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है और राहु इसी मन और प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। यह जीवन के तमाम ज्ञात अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। अतः इसे रहस्यमय ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म के किस तरह के कर्म और संस्कार आप लेकर आए हैं और जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह बात कुंडली में राहु के अध्ययन से जानी जा सकती है। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध समझकर ही आप अज्ञात बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहता हूँ कि कुंडली में राहु के अलग अलग भाव के क्या प्रभाव हैं। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठा हो तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की समस्याओं का सामना करता है, क्योंकि उसने अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, क्योंकि उसने पहले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अगर राहु तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है और इसी कारण से कभी कभी गंभीर दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाता है। राहु अगर कुंडली के चौथे भाव में हो, व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। कुंडली के चौथे भाव में हो राहु अगर, उसे कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले अपने जीवन में उसने केवल लोगों को दुख ही दिया है। अगर राहु पंचम भाव में हो तो संतान होने में या संतान की तरफ से पीड़ा होती है, क्योंकि पहले उसने माता पिता का सम्मान नहीं किया। छठे भाव का राहु जो है वो व्यक्ति को संपन्न बना देता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में काफ़ी धर्म कार्य और दान किया है। राहु अगर सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझी। अगर राहु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है जो पूर्व जन्म से बाकी है। आमतौर पर ऐसे लोगों का जन्म और मृत्यु आकस्मिक ही होता है। और अगर राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है, भाग्य साथ नहीं देता है, क्योंकि पहले उसने धर्म का पालन नहीं किया और समाज के लिए समस्याएं पैदा कर दी। दसम भाव का राहु जो है व्यक्ति को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन पारिवारिक सुख नहीं देता, क्योंकि दसम का राहु जातक को खाली पद प्रतिष्ठा की कामना देता है और किसी चीज़ की नहीं। एकादश भाव का राहु व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाता है और आम तौर पर यह दुनिया का कष्ट उठाने का संकल्प लिए हुए होता है। और द्वादश भाव का राहु
12वें घर का राहु व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जाता है और ये संस्कार पूर्व जन्म से चले आते हैं। अगर राहु के कारण पूर्व जन्मों की छाया इस जन्म पर हो तो क्या करें, क्या उपाय करें? पहला उपाय तो ये है कि घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। ऐसे घर में रहने का कोशिश करिए जहाँ सूरज की रोशनी पर्याप्त आती हो। सुबह जल में गौमूत्र डालकर स्नान करें। ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खाएं। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें और रोज शाम को राहु के मंत्र का 108 बार जप करें। पितृविसर्जन या अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय भोजन करवाएं। अगर साथियों ये सब काम करते हैं तो राहु की ग्रह जनित बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है।